हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। अब वह चाहे छोटा हो, अपार्टमेंट हो, या बड़ा इंडिविजुअल विला हो, या छोटा मोटा भी हो, लेकिन अपने घर में रहने का, उस घर में निवास करने का वह सुख, वह आनंद तो अलग ही है, यह मैं जानता हूँ। लेकिन हर किसी को यह योग, यह सुख प्राप्त नहीं होता। कई लोगों के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, प्रारब्ध अच्छा हो, बड़े उनके पूर्वजों की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, उनके कुंडली में ग्रह वगैरह सब अच्छे हो, प्लैनेट्स के प्लेसमेंट वैसे हो, ऐसे बहुत सारे कई बातों का जब संयोग होता है तब व्यक्ति अपना खुद का अच्छा घर मकान ले पाता है। लेकिन उस नए घर में आप चाहते हैं कि उस घर में सुख की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपस में मेल मिलाप सभी परिवारजनों के बीच में अच्छा रहे, वहाँ हर चीज से लोग सुख से, आनंद से, ऐश्वर्य से रहे, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अच्छे मुहूर्त में आप गृह प्रवेश करें। देखिए, मैं कई जगह देखता हूँ कि लोग गृह प्रवेश करने के लिए पंडित जी से मुहूर्त तो ले लेते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के नाम पर वो छोटा मोटा कोई भी नवग्रह हवन है, सत्यनारायण कथा है, ये सब करवा दिया, प्रवेश कर देते। नहीं, नवग्रह पूजा का, सत्यनारायण कथा का हमारे वास्तु शांति हवन ग्रह प्रवेश की पूजा से कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग विषय है। हाँ, आप कोई घर में सुख का अच्छा उत्सव है, आपके घर में किसी का विवाह हुआ है, उसके बाद आप आनंद उत्सव मनाएं, तो उनमें नवग्रह या सत्यनारायण कथा की जा सकती है। लेकिन अगर आप अपने घर में, जहां आपकी आने वाली कितनी ही पीढ़ियां निवास करेंगी, उस घर में ग्रह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा होना बहुत जरूरी है। जब आप घर बना रहे होते हैं तो उसमें कितने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की हिंसा होती है, तो ये सबका दोष किसको लगेगा जी? जो घर का मालिक है उसको ही। और उस घर में पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऑरा है, अच्छी उसमें हर चीज सुख शांति से रहे, तो उसके लिए हम गृह प्रवेश पूजा करना जरूरी है। तो योग्य विद्वान पंडित जी को बुलाए और अच्छे मुहूर्त पर गृह प्रवेश करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं गृह प्रवेश करने के लिए जो शुभ महीने बताए गए हैं उनमें वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, यह महीने गृह प्रवेश के लिए विशेष शुभ माने गए हैं। महीनों के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ तिथियां जिनमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, उनमें रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती, ये विशेष शुभ, और पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, यह तिथियां विशेष करके गृह प्रवेश में स्वीकार्य है। इन तिथियों में आप गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा कर सकते हैं। तो यह इन नक्षत्रों में हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप अपने गृह प्रवेश की पूजा को, वास्तु शांति हवन पूजा को आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सारी तिथियां अच्छी नहीं होती। कुछ तिथियों को, जिनको गृह प्रवेश पूजा के लिए त्याग देना चाहिए, स्वीकार्य नहीं, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तिथियां हमारे शास्त्र आदेश करते हैं यथासंभव इनमें गृह प्रवेश पूजा को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद वार की अगर हम बात करें तो वारों में हमारा शास्त्र कहता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह वार गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वार के बाद अगर हम बात करें कि किस समय में आपको गृह प्रवेश करना है, तो ऐसे ही नहीं कि बस पंचांग दे लिया, मोबाइल ऐप में कोई भी चौगड़िया देख लिया, लाभ का, चंचल का, अमृत का, नहीं। गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन चौगड़िया अनुसार नहीं करना चाहिए। उसके लिए शुभ लग्न, अच्छा लग्न होना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र कहता है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन, यह लग्न श्रेष्ठ रहते हैं अगर आप गृह प्रवेश करना चाहे तो। अब हम बात करेंगे साल 2025 में मई के महीने में अगर आपने गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, ये जो अभी मैं मुहूर्त बताऊंगा ये तो सामान्य सभी के लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपकी जन्म पत्रिका के नाम से आपके लिए शुभ गृह प्रवेश का मुहूर्त अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मात्र आप 3100 रुपए दे करके आप वह मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में मई के महीने में अगर आपने गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो मई के महीने में आपको पहला मुहूर्त मिलेगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार, 4 मई 2025। इस दिन पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:54 तक रहेगा। कर्क का चंद्रमा, ब्रह्म मुहूर्त, यह रवि पुष्य योग में आप इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार, 8 मई 2025। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कन्या का चंद्रमा और मेष और वृषभ लगन में आप गृह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सोमवार,
12 मई 2025 इस दिन स्वाति नक्षत्र, तुला लग्न में और प्रातः 6:17 के पहले पहले आप वास्तु शांति हवन ग्रह प्रवेश की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बुधवार 28 मई 2025 इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन का चंद्रमा और मिथुन लग्न में ही आप वास्तु शांति हवन ग्रह प्रवेश की पूजा को सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मई के महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार 31 मई 2025 इस दिन पुष्य नक्षत्र, कर्क का चंद्रमा और मिथुन और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप ग्रह प्रवेश वास्तु शांति हवन पूजा को सुसंपन्न कर सकते हैं। तो यह थे साल 2025 में मई के महीने में वास्तु शांति हवन ग्रह प्रवेश करने के शुभ मुहूर्त। यह जैसे मैंने पूर्व में बताया सामान्य मुहूर्त है। आप अपने नाम से, अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आप अच्छा मुहूर्त चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क करें और मात्र 3100 रुपए देकर के आप अपने लिए शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।